स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आज पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? सबसे पहले हम समझते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। फॉर्मेशन ऑफ gamete is called gametogenesis। गैमेट बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, व्हाट इज गैमेट? व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स क्या है? गैमेट्स गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स विच डेवलप्स इन सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पर एक पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होता है मींस नॉर्मली अगर जैसे हम किसी भी सेल्स को देखते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो सेल्स होती हैं, आपने स्टडी किया होगा कि इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं वो होते हैं 46 नॉर्मली। बट जब इसमें मियोसिस सेल डिवीज़न होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन्स के थ्रू 4 सेल्स फॉर्म होती हैं, और इन जो 4 सेल्स फॉर्म होती हैं इन सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो हाफ होते हैं, मींस 23 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। तो अगर किसी भी सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर्स हाफ में हैं, आधे हैं, कम हैं, तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मीन्स इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो हाफ हैं, आधे हैं। और अगर वही क्रोमोसोम्स नंबर 46 हैं, डिप्लॉयड हैं, मीन्स 23 का डबल है, 2x में हैं, तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर। तो यहाँ पर गैमेट्स, जितने भी गैमेट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो हाफ होते हैं, आधे होते हैं, जो कि कहाँ पर डेवलपमेंट इनका होता है? इनका डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स में। तो अब हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। आपने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और व्हाट इज गैमेट्स? गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स विच डेवलप्स इन सेक्स ऑर्गन्स। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो सेक्स ऑर्गन्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन 2 टाइप्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड second is फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो एंथर होता है, एंथर के का मतलब ये है कि जो एंड्रोशियम होता है वह होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स। एंड्रोशियम is called male sex organ and gynoecium is called फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन्स में होगा। मेल सेक्स ऑर्गन्स प्लांट्स में क्या पाया जाता है? एंड्रोशियम होता है,
जबकि जो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वह फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में होगा, जो कि किस फॉर्म में है, वो है गाइनोशियम के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एंड्रोशियम में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस आती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी डिफिनीशन होगी फॉर्मेशन ऑफ male gametes is called microsporogenesis। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, अगर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहां पर हो रही है, एंड्रोशियम में हो रही है। अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन में तो वहां पर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किस में होगा, गाइनोशियम में होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसकी क्या डिफिनीशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स is called mega sporogenesis। मीन्स जो फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। और ये मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहां पर होगी, वो होगी गाइनोशियम में। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह से होती है और इसकी टोटल क्या प्रोसेस होती हैं उसको हम देखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस किस तरह से किसी भी फ्लावर में होती है। तो आपने जैसे पिछले वीडियो में आपने एक डायग्राम में देखा होगा कि हमने एक डायग्राम शो किया था, जो इस तरह से आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से। इसको हमने नाम दिया था फिलामेंट, इसको नाम दिया गया था एंथर। एंथर को एक और नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, बट आप एंथर के नाम से ही जानिए। और एक चीज़, ये एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 लोब्स होते हैं, ये होता है फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकंड लोब, ये दूसरा लोब है। और इस तरह से ये हमारा जो एंथर हुआ ये कैसा हो जाता है, बाई लोब। ठीक है, 2 लोब इसमें होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से माइक्रोस्पोर और गैमेट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कट सेक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले इसको हम एक कट सेक्शन लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम पूरी प्रोसेस को एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो है समझेंगे। कुछ इस तरह से अगर इसको हम कट करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से इस एंथर को कवर किए हुए है। उस कवरिंग पार्ट को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। इसके अंदर कुछ इस तरह से सेल्स होती हैं, इनको भी जनरली एपिडर्मिस ही कहा जाता है।
और इनका अदर कोई नेम नहीं होता, तो हम जानते हैं कि ये भी जो है एपिडर्मिस का ही टोटली पार्ट होती हैं। अगर हम इसके बाद देखें, ये हो गया आपका एपिडर्मिस। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो है 2 लेयर्ड होती हैं, इसके बाद 2 लेयर्स और होती हैं सेल्स की, जो इस पूरे एंथर को कवर अप किए होती हैं। और ये हुआ, ये सेकंड लेयर जा रही है, तो ये थर्ड एपिडर्मिस के इनर मोस्ट लेयर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर 2 लेयर मिलेगी आपको। इन्हें कहते हैं एंडोथेसियम। एंडोथेसियम एंडोथेसियम तो और ये एंडोथेसियम जो लेयर्ड होती है ये बाई लेयर्ड होती है, मीन्स इसमें 2 लेयर्ड होती हैं। और एक वर्क इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार नीट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। जब ये अनमेच्योर होता है, मीन्स जब एंथर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो एंडोथेसियम की जो वॉल्स होती हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करती हैं। मीन्स अगर हम इस तरह से देखें कि ये मान लीजिए आपकी एंडोथेसियम है और इसमें कुछ इस तरीके से सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो कुछ यहाँ पूरी सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, उसमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करती हैं। और वो वाटर एब्जॉर्ब करके इनर मोस्ट जो लेयर्स होती हैं, इनके अंदर की जो लेयर्स होती हैं जहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होता रहे। बट जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, गैमीट्स पूरी तरीके से वेल डेवलप हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो इनकी जो वॉल्स होती हैं ये धीरे धीरे बीच बीच से डाइहेंस होना स्टार्ट करती हैं। अब डाइहेंस होने का अर्थ होता है कि ये ब्रेक होना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे ये प्रॉपरली जो होती हैं पूरी तरीके से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है विच सेल्स आर डाइहेंस इन द या माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की कौन सी वॉल जो होती है या कौन सी लेयर जो होती है वो डाइहेंस होती है, तो वहाँ पर आप कहेंगे एंडोथेसियम की जो लेयर होती है वो डाइहेंस हो जाती है। इसके इनर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक लेयर और आपको देखने को मिलती है जिसे नाम दिया जाता है मिडिल लेयर। नॉर्मली मिडिल लेयर जब ये अनमेच्योर होते हैं तो वो पाई जाती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है वह जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे ये लेयर जो होती है धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अब इसके अंदर अगर आप जाएंगे, अब ये आपकी 3 लेयर्ड हो गई, 3 टाइप्स की लेयर्ड हो गई। इसके बाद जो लेयर आती है उसे हम कुछ इस तरह से शेप में देते हैं, जिसे कहा जाता है, जिसे नाम दिया जाता है टेपिटम का। क्या नाम दिया जाता है? टेपिटम। ये लास्ट लेयर होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम में पाई जाती है और इसी के अंदर जो है वे हमारे जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर जो है और सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं जो धीरे धीरे पूरे टेपिटम को कवर अप किए होती हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इनको फूड प्रोवाइड करती हैं, फूड स्टोरेज का वर्क होता है और इसके साथ साथ वाटर प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो भी माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से होता रहे और लास्ट में जो माइक्रोस्पोर्स हैं, गैमीट्स हैं, वो वेल डेवलप हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि हाउ मेनी टेपिटम्स आर प्रेजेंट इन ए सिंगल लोब।
अगर हम सिंगल लोब की बात करें, एक ही लोब की बात करें, तो उसमें कितने टेपिटम पाए जाते हैं। तो अगर किसी एक लेयर की, एक हाफ की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 टेपिटम्स आर प्रेजेंट। अगर हाफ की बात करेंगे, मीन्स आधे की बात करेंगे, अगर एक ही लोब की बात की जाए, तो एक लोब में कितने टेपिटम आपको देखने को मिलेंगे? 2 टेपिटम्स। बट अगर हम बात करें कि एक एंथर में अगर बाइलोब्ड है, अगर कोई एंथर बाइलोब्ड है, तो उसमें टोटल कितने टेपिटम्स देखने को मिलेंगे? तो वहां पर आपको 4 टेपिटम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि टेपिटम जो है वह किस तरह से, टेपिटम के अंदर जो है किस तरह से सेल्स होती हैं और किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीटली होती है। तो आइए देखते हैं टेपिटम के सेल फॉर्मेशन को। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने एक टेपिटम का अलग से फिगर ड्रॉ किया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कि तो स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर टेपिटम को देखा, टेपिटम को हमने एक अलग से फिगर में ड्रॉ किया है। तो अगर आप टेपिटम को देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज अमीबॉइड टेपिटम और सेल्स, जो अमीबॉइड, ये अमीबा के जैसे, नॉर्मली आपने अमीबा का फिगर देखा होगा, उस तरह से सेल्स होती हैं। और दूसरी जो होती हैं वो होती है ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टेपिटम, मीन्स और सेल हम कह सकते हैं। तो 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, और बीच में एक सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसे हम लिख सकते हैं MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, यह आती है मियोसिस सेल डिवीजन करने के लिए। जब ये वेल डेवलप्ड हो जाती है तो उसके बाद इसका मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यम1 में आपको पता है कि 2 सेल्स फॉर्म होंगी, एंड यम2 मियोसिस सेकंड, यहाँ पर 4 सेल्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। बट ये जो 4 सेल्स फॉर्म होती हैं ये टेट्राड फॉर्म में होती हैं। टेट्राड मीन्स अगर आप इन सेल्स को देखेंगे तो ये सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। अटैच्ड मीन्स जुड़ी हुई होती हैं और सेपरेट नहीं होती। कुछ इस तरह से ये ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे से, टेट्राड फॉर्म में जो है जुड़ी होती हैं। और ये अलग अलग टाइप से होती हैं। कई बार जो है ये इन्वर्टेड होती हैं, टी शेप में होती हैं, लाइनियर होती हैं, और इस तरह से आइसोबाइलेटरल होती हैं। तो अलग अलग फॉर्म में ये जो है स्थित होती हैं। बट यहाँ पर हम टेट्राड फॉर्म में नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं जो प्रोसेस होती है। अब इसके बाद जो सेक्रेटरी टेपिटम की सेल्स हैं वहाँ से कुछ लिक्विड मटेरियल्स सिक्रीट किए जाते हैं यहाँ से, और ये सिक्रीट होने के बाद इनकी जो वॉल है उन वॉल्स के बीच में आ जाते हैं। जब ये वॉल्स के बीच में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो टेट्राड फॉर्म में हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है? अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कि इनका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये अपने वर्क को कर सके। अब इसके बाद एक सेकंड सेल आती है जो जिसे हमने नाम दिया था अमीबाइड टेपिटम और अमीबाइड सेल्स। वहाँ की सेल्स जो हैं वो आती हैं। अब यहाँ पर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें नॉर्मली, कुछ इस तरह से, तो आपको पता है
कि अमीबा के बॉडी में जैसे कि ये लाइक एज अमीबा की तरह सेल्स होती है, इसीलिए हम इसको अमीबाइड टेपिटम कह रहे हैं। इनके बीच में एक आउटर वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, और इनके बीच में जो है कुछ लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, जो ये पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस जो गैमीट्स हैं उनके पास आकर के ये अपनी आउटर वॉल को ब्रेक कर देते हैं। तो जब ये आउटर वॉल को अपनी ब्रेक करते हैं तो जो भी न्यूट्रिशन होता है वो इनको चारों तरफ से कवर अप कर लेता है। अब इससे क्या होगा कि इनको जो पूरी तरीके से जब न्यूट्रिटिव जो भी पार्ट्स हैं वो सभी जब इनको चारों तरफ से कवर अप कर लेंगे तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड होता रहेगा, और जब इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो धीरे धीरे इनकी जो सेल्स हैं वो डेवलप करेंगी और फॉर्मेशन करेंगी किसका, आगे चल करके पॉलन ग्रेन्स का। तो अगले टॉपिक में हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में दोनों में पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए फिर से एक बार इसको हम कवर अप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलन ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने आज आपको बताया कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेंसिस, स्पोरोजेंसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। यहाँ पर माइक्रोस्पोर की बात चल रही है तो हम बात करेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। व्हाट इज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर इज ए टाइप ऑफ गैमीट। माइक्रोस्पोर जो है वो क्या है, एक टाइप का गैमीट है। गैमीट क्या है मैंने आपको बताया, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं वो हाफ होते हैं, आधे होते हैं। और अगर माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रोसेस देखते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि अगर हम एंडोशियम की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस प्रोसेस किस में होती है, एंडोशियम में होती है। एंडोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं किसी फ्लावरिंग प्लांट का लेकर के, तो उसमें आपको तो देखने को मिलता है, एक मिलता है एंथर और एक मिलता है फिलामेंट। एंथर को अगर हम देखते हैं तो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, और बाइलोब स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें हमें 4 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथेसियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टेपिटम। अगर हम बात करें एपिडर्मिस की तो ये आउटर कवरिंग का वर्क करती है। एंडोथेसियम ये इनका वर्क होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। मिडिल लेयर जो होती है ये भी पूरी तरीके से कवरअप का ही वर्क होता है इसका। वैसे नॉर्मली कोई वर्क इसके बारे में नहीं दिया जाता है, बट कोई वर्क नहीं होता। टेपिटम जो होता है ये आउटर कवरिंग का वर्क करता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अमीबाइड एंड ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी सेल्स जो हैं पाई जाती हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती हैं वो अंडर द मियोसिस प्रोसेस में जाती हैं, और मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड प्रोसेस होती है, और वहाँ पर माइक्रोस्पोर और गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो टेट्राड फॉर्म में होता है, मीन्स जो भी 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और उनको सेपरेट करने के लिए सेक्रेटरी टेपिटम से कुछ ऑयल लाइक सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं जो इनकी वॉल्स को जो इंटरकनेक्ट हैं उनको डिसकनेक्ट करते हैं, उनको अलग करते हैं, और उसके बाद 4 जो पॉलन ग्रेन्स हैं यार माइक्रोस्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अमीबाइड सेल्स जो होती हैं वो आती हैं और उनके अंदर जो लिक्विड मटेरियल्स होता है उसमें फूड, न्यूट्रिशन, तमाम चीज़ें होती हैं, और वो अपनी आउटर वॉल को ब्रेक करती हैं, और जो भी मटेरियल्स होता है वो पॉलन ग्रेन्स को चारों तरफ से कवर अप कर लेता है, जिससे कि उनको डेवलपमेंट करने के लिए फूड मटेरियल्स जो हैं वो प्रोवाइड होते रहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप तक प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।